नमस्कार। धात की ओर से आयोजित इस शिक्षक संवाद कार्यक्रम में मैं मीना जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जो उत्तराखंड में बच्चों का बाल पर्व फूलदेई आजकल चल रहा है और इसके उपलक्ष्य में धात के जो कोना कक्षा कार्यक्रम है उसके द्वारा बच्चों के साथ पूरे माह कई प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां कराई जा रही हैं, जैसे कि चित्रकला, अ, पोस्टर निर्माण, गीत संगीत। इस तरह के कार्यक्रम में सभी बहुत सारे विद्यालय हमारे लगभग 500 विद्यालय हैं जो बहुत ही उत्साह से भाग ले रहे हैं। और इसके साथ ही इस माह में हमारे कुछ विशेष शिक्षक साथियों से बातचीत की जाती है, शिक्षक संवाद किया जाता है, जिन्होंने कि अपने विशिष्ट प्रयासों से अपने विद्यालय को या यूँ कहें कि जो सार्वजनिक विद्यालय हैं, उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हमारी राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही उत्कृष्ट सम्मान दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। और आज का जो हमारा ये शैक्षिक संवाद कार्यक्रम है, हमारे ऐसे ही 2 शिक्षिका साथियों से बातचीत पर आधारित है, जो अपनी लगनशीलता और अपने विद्यालय के प्रति अपनी जो निष्ठा है, अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, अपने बच्चों की को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है, इसके को देखते हुए वो इस उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए चयनित की गई हैं। तो आज के कार्यक्रम में हमारी जो मेहमान हैं पहली उनका परिचय देना चाहूँगी श्रीमती अंजना खत्री जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ कपीरी चमोली से हैं। नमस्कार मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हमारी दूसरी शिक्षिका श्रीमती सरिता जी हैं, जो राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बड़कोट, ब्लॉक नौगांव, जनपद उत्तरकाशी से हैं। मैम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार। और इसके साथ ही मैं आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप इतने उत्कृष्ट सम्मान के लिए चयनित की गई हैं। निश्चय ही आपके जो प्रयास हैं अपने विद्यालय के लिए वो बहुत ही सराहनीय होंगे और मेरी ओर से और हमारे सभी शिक्षक परिवार की ओर से आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई मैम। धन्यवाद मैम। आप लोगों की जो सुंदर सोच है और आपकी जो ये मेहनत, लगन है, इसको नमन करते हुए मैं आप लोगों से आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें जो प्रश्न आपसे करूँगी, जिससे कि आपके बारे में, आपके क्रियाकलापों के बारे में हम लोगों को जानकारी हो और सभी लोग आपके द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में, उसका हम लाभ उठा सकें। तो मैम, सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है, मैं सरिता मैम से है और मैं खुद ना देकर मैं चाहूँगी कि आप ही लोग अपने विद्यालय के बारे में हमको बताएँ। तो सरिता मैम, कृपया हमें बताएँ कि आपका विद्यालय कहाँ पर है और किस तरह की वो चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करके आप अपने बच्चों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही हैं और उन चुनौतियों पर आपने विजय प्राप्त की और अपने जो एक सरकारी स्कूल कहे जाते हैं, उनको आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचाने में कामयाब रही हैं। मैम, सरिता मैम। जी मैम, सबसे पहले मेरा आप सभी को प्रणाम। मुझे इस नमस्कार। कार्यक्रम के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैडम, चुनौतियों वाली जहाँ तक बात है, मैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बड़कोट उत्तरकाशी से हूँ। मेरा विद्यालय नगर क्षेत्र में स्थित है मैडम। तो हमारे विद्यालय के आस-पास कई प्राइवेट हैं, जिनके बीच में सरकारी विद्यालय को चलाना एक चुनौती थी। इसको चलाने के लिए जो है मैंने अभिभावक से संपर्क करके उनके और आस-पास के अपने विद्यालय की उपलब्धियाँ और जानकारियाँ लोगों को दी, जिससे लोग विश्वास में आए और अपने बच्चों का एडमिशन हमारे करवाया। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी मैडम कि जब मैं यहाँ आई तो इस विद्यालय में स्थिति भी थी और भौतिक संसाधन भी नहीं थे, कमी थी। तो इसको जुटाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, मेरे स्टाफ के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, विद्यालय को जो है भौतिक संसाधनों से कैसे किया जाए।
हमने जो है प्रतिनिधियों से और समुदाय से सहयोग लिया, उनसे संपर्क करके पत्राचार जो है विद्यालय के लिए जो कई संसाधन जुटाए। जैसे मैं बताऊं मैडम, विधायक यमुनोत्री विधायक जी से हमने जो है पत्राचार किया। उन्होंने विद्यालय के लिए जो है कंप्यूटर उपलब्ध करवाए। शौचालय नहीं था, उनके द्वारा शौचालय बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण करवाया गया। और बच्चों के लिए खेल सामग्री के अंतर्गत फिसलम पट्टी, मेरी गो राउंड, लेजियम, डम्बल, ड्रम सेट, माइक सेट और स्पोर्ट्स ड्रेस, कबड्डी मैट आदि जो है उपलब्ध करवाई गई। इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने विद्यालय को इतनी सारी चीजें दी है। और इसी क्रम में हमारे विद्यालय के समीप में एक होटल है, उनके मालिक खजान सिंह जी है। उन्होंने भी हमारे विद्यालय से काफी खुश हैं, हमारे विद्यालय की गतिविधियों से रहते हैं। तो उन्होंने भी जो है हमारे विद्यालय को दान किया है, प्रोजेक्टर दान किया है और पंखे भी दान किए हैं। तो उनका ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना सहयोग किया, उनका ये सराहनीय कदम रहा। और नगर पालिका के द्वारा भी हमारे विद्यालय में अपनी विद्यालय की समस्याएं समस्त स्टाफ के द्वारा उनको बताई गई और मैं भी गई थी, उनसे बात की कि हमारे विद्यालय की समस्याएं हैं। तो उनके द्वारा भी हमारे विद्यालय के लिए 4 दीवारी सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया गया, जिससे कि आज विद्यालय सुरक्षित है। आसपास बाउंड्री हो रखी है और विद्यालय की मैट भी दी है, कूड़ेदान की व्यवस्था भी की गई है। तो नगर पालिका ने इतना सहयोग लिया है मैडम। बहुत अच्छा मैम। देखिए आपके प्रयास देने वाले भी तभी देते हैं मैम जब आपकी ओर से इस तरह के प्रयास हुए होंगे। इसमें विशेष रूप से जो है विद्यालय के जो शिक्षक साथी हैं, पहले उनका प्रयास होता है अपनी अपनी ओर से, तभी देने वाला भी समझ नहीं पाता है कि कहाँ पर और अच्छे कार्य में किस तरह से। बहुत से लोग अच्छे कार्यों के लिए कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी समझ भी नहीं आता है। तो हम किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित कर सकें या प्रेरित कर सकें कि सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि वो अपने पैसे को बच्चों के लिए लगाते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा कार्य है वो उन बच्चों के लिए। तो मैम बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुनकर कि आपने इतने प्रयास किए अपने बच्चों के लिए, और इसके लिए आप बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं मैम। मैं अपना अगला प्रश्न अंजना खत्री मैम से करूँगी, और आपसे भी प्रश्न लगभग यही है कि आपका विद्यालय कैसे क्षेत्र में है और शुरुआत से ही विद्यालय की बेहतरी के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किए हैं मैम? अंजना मैम। एक सबसे पहले तो मैं धात की संस्था का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। और मैम, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वाड़ कपेरी कर्णप्रयाग चमोली में हूँ। ये मेरा विद्यालय एक पहाड़ी क्षेत्र का ग्रामीण स्कूल है। और चुनौतियों की बात है तो यहाँ पर मुझे ये था कि मुझे हमारे इधर कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, लेकिन गांव जिस गांव में मैं रहती हूँ उस गांव में ज्यादातर शिक्षक है। तो मुझे ये कोशिश करनी थी कि जो शिक्षक हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने बच्चों को मेरी स्कूल में रखें। मुझे इतनी कोशिश करनी है या ऐसे कंपटीशन में प्रतिभा करवाना बच्चों को कि जहाँ बच्चे हमेशा अव्वल रहें। तो इसके लिए मैं 2014 में यहाँ पर इस स्कूल में आई हूँ और हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बच्चों को अव्वल रखूं, और जिससे कि अपने गार्जियनों को भी अपने सरकारी स्कूल के प्रति उनका मोह रख सकूं, वो मोह भंग न हो उनका। यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी और इसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक सफल भी रही हूँ। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर मैम। बहुत जो है लक्ष्य आपने बहुत अच्छा रखा है, जिसे कहते हैं ज्यादातर इस लक्ष्य को बहुत कम लोग सोचते हैं, और ये बात बार-बार लोगों के कहने में आती भी है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उसमें शिक्षकों को ही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत बड़ी बात सोची है कि मैं अपने बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों को ऐसा बनाऊं या अपने विद्यालय को ऐसा बनाऊं कि कोई भी व्यक्ति वहां पर अपने बच्चों को उनका एडमिशन करवा सके और वो संतुष्ट भी हो सके साथ-साथ। तो मैम ये बहुत बड़ी सोच है और इसमें आप ने सफलता भी प्राप्त की है, अभी आपसे सुनेंगे।
तो ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी सोच मैम बच्चों को किसी भी व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। तो शुरुआत अगर अच्छी सोच से होती है तो उसके परिणाम निश्चय ही अच्छे रहते हैं, जो कि दिखाई भी दे रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और अगला प्रश्न मैं अब फिर सरिता मैम से करना चाहूँगी कि मैम आपका विद्यालय जैसे एक आदर्श प्राथमिक विद्यालय है, तो ऐसी कौन-सी बातें हैं जो आपके विद्यालय को आपके हिसाब से विशेष बनाती हैं कि मेरा विद्यालय आदर्श विद्यालय है, तो उसमें कुछ बहुत सी विशेषताएँ जो आपने बनाई हैं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, तो ऐसी विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे मैम आपके यहाँ, ताकि और लोगों को भी आप लोगों की बातें सुनकर लगे कि हाँ, विद्यालय में इस तरह का कुछ होना चाहिए। जी मैम। मैम। सबसे पहले तो मैम जो मुख्य आकर्षण है हमारे विद्यालय का वो है आकर्षक प्रार्थना सभा। हमारे विद्यालय में जो प्रार्थना सभा होती है वो विधिवत होती है और पूरी साज-बाज के साथ होती है, जिससे जो आस-पास के लोग हैं वो जो है हमारी प्रार्थना सभा को सुनकर और देख करके प्रभावित होते हैं। और प्रार्थना सभा में जो है प्रार्थना के साथ-साथ इंग्लिश स्पीकिंग सेशन भी होता है, बाल कविताएँ होती है, कहानियाँ होती है, सामान्य ज्ञान होता है, जिससे लोग जो काफ़ी प्रभावित हैं प्रार्थना सभा को देख कर के। इसी के साथ-साथ जो विद्यालय शिक्षकों के द्वारा जो प्रयास किए गए, सबसे पहले तो मैंने अपने जो स्वयं मैंने किया है, जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, उनको विद्यालय समय के साथ मैंने विद्यालय बुलाया और विद्यालय समय के पश्चात शिक्षण कार्य किया और जो बच्चे धीमी गति से सीखने वाले थे, उनमें काफ़ी सुधार हुआ और इसके परिणाम स्वरूप हमारे विद्यालय के बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए भी हुआ है। और इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ हमारे विद्यालय का जो सफल संचालन को देखते हुए प्रवक्ता श्री देवी के द्वारा उनके बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय और वे वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और जो नगर के कई व्यापारियों के कर्मचारियों के बच्चे हमारे विद्यालय में नामांकित है, जो मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि लोग जो है सरलता से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते नहीं है। तो ये भी काफी खुशी की बात है कि लोग जो है हमारे विद्यालय में जो है बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि वो जब आसपास के हमारे विद्यालय के बच्चों को देखते हैं, उनमें तुलना करते हैं कि प्राइवेट या सरकारी स्कूल के बच्चों में काफी ज्यादा अंतर नहीं है, तो वे लोग जो है विश्वास करके जो है अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजते हैं। और हमारे बच्चों के द्वारा कई प्रतियोगिताएं करवाई जाती है, जिसमें हमारे बच्चों के द्वारा गणित, जीनियस और सपनों की उड़ान में प्रतिभाग जो है खेल प्रतियोगिता में जिले तक और स्टेट तक जो है कर जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। और नगर पालिका के द्वारा जो है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों जो है कला प्रतियोगिता में प्रतिभाग हमारे स्टाफ के सहयोग से और खुद मैंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत रैलियां निकाल करके लोगों को जागरूक किया और विद्यालय के आसपास हमेशा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस कार्य को देखते हुए जो है नगर पालिका और एसडीएम जो है हमारे बच्चों को और जो है पुरस्कार दे करके जो है प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है। और स्टाफ के द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है और बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है। जब हमने पहली बार वार्षिक उत्सव किया और बच्चों को भ्रमण पर ले गए, तो पूरे स्टाफ ने जो है धनराशि एकत्रित की और स्वयं के खर्चे से हमने जो है एनुअल फंक्शन किया और बच्चों को जो है शैक्षिक भ्रमण पर ले गए, जिससे बच्चों ने जो है जगह ले गए जहाँ से बच्चे जो कुछ सीखे। तो इससे भी लोग काफी खुश हैं कि यहाँ जो है नई नई चीजें होती रहती है, लोग जो है प्रतिभा करते रहते हैं और प्राइवेट से अपने बच्चों को निकाल करके हमारे विद्यालय में नामांकन करवा रहे हैं। और वर्तमान में हमारे छात्र संख्या 151 है। इसके पहले जब मैं आई थी तो 50 बच्चे थे। वाह मैम, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मैम। देखिए तुलना, जहां तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको उनसे कोई हमारी तुलना है या हम उनसे अच्छे हैं, लेकिन ये साबित करना कि हमारे बच्चे भी कहीं से कम नहीं है। अगर उनको सही मौके मिलते हैं तो हमारे बच्चे भी, सब बच्चे लगभग एक जैसे होते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं।
सीमित संसाधन उनके घरों में होते हैं, लेकिन यदि विद्यालय में उनको सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो बच्चे भी काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। और इसकी जो जीती-जागती मिसालें आप बता ही रहे हैं कि बहुत सभी आपकी प्रतियोगिताओं में बच्चे जाते हैं और अच्छे स्तर तक प्रतिभाग भी करते हैं। मैम, बहुत खुशी होती है जब सार्वजनिक शिक्षा के बारे में ये सब बातें सुनी जाती हैं कि बच्चे प्राइवेट से भी हमारे यहाँ आ रहे हैं या नौकरी पेशा लोगों के बच्चे भी हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं। तो ये एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए बहुत गर्व करने वाली बात होती है कि लोगों का विश्वास जो है सार्वजनिक शिक्षा पर बढ़ता जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात मैम, और आपके जो ये सुंदर प्रयास हैं, ये अनुकरणीय है सभी के लिए, क्योंकि कुछ किए बगैर जो परिणाम दिखाई देते हैं वो कहीं न कहीं व्यक्तिगत नहीं कहूँगी मैं, सामूहिक रूप से और एक अच्छा नेतृत्व यदि विद्यालय में होता है तो उसका परिणाम होता है। जी मैम। तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी इन कोशिशों के लिए। और अगला प्रश्न मैं अब अंजना मैम से करूँगी। मैम, जैसा कि आपका मानना है कि बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। जी मैम। तो आप किस तरह से, किस प्रकार की कोशिशें करती हैं कि बच्चे को व्यावहारिक ज्ञान देने की दिशा में किस तरह की गतिविधियाँ या किस तरह के क्रियाकलाप आपके विद्यालयों में होते हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे, अंजना मैम। जी मैम, हमारे स्कूल में नवाचार के माध्यम में, नवाचार के तहत बच्चों को रटन तो विद्या से ज्यादा जो है व्यावहारिक ज्ञान पर या व्यावहारिक शिक्षा देने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ जो मेरा स्टाफ सर हैं, दोनों के द्वारा कोशिश यही रहती है कि बच्चा जितना ज्यादा करके सीखते हैं उतना वो रट कर नहीं सीखते हैं। तो इसके लिए हमने कई नवाचार किए हैं। सबसे पहले तो यही है कि प्रार्थना सभा में हम बच्चों से जो मौखिक गणित के बारे में, चाहे वो मापन है या लेन देन है या पैटर्न है या इबारती प्रश्न है, समय है, ये सब हम बच्चों से प्रार्थना सभा में करवाते हैं। और इसके अलावा जो है हमने फर्श पे पेंट के द्वारा, जिस प्रकार सांप सीढ़ी एक गेम है, उसके तर्ज पर बच्चों को 100 खानों का एक ब्लॉग बनाया है और जिसे हमने नाम दिया है आओ गणित सीखें। तो इसमें बच्चे जब गोटी डालते हैं तो जिस अंक पर गोटी जाती है तो उसमें कहीं प्लस, कहीं माइनस और कहीं डिवाइड, कहीं मल्टीप्लाई लिखा है। तो बच्चे उसको खेल खेल में, अगर वो प्लस में गया है तो अगर मान लो कि वो 7 पे है और 7 + 7 है तो खुशी से वो 14 पे चला जाता है। लेकिन कभी क्या होता है कि 9 है या 9 डिवाइड 9 लिखा है तो बच्चा फिर वापस 1 में आ जाता है। भले वो अभी छोटा है, उसको अभी गणित के बारे में इतना पता नहीं है कि क्या जोड़ है, क्या घटाना, क्या गुणा है, पर वो खुशी-खुशी उस खेल को करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता उन्होंने कब जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीख लिया है। और इसके अतिरिक्त हमने फील्ड में सीमेंट पे A to Z अल्फाबेट लिखा है और उसमें हम बच्चों को कोई स्पेलिंग बता देते हैं छोटी-छोटी, तो बच्चे प्रत्येक खाने में प्रत्येक लेटर के ऊपर खड़ा हो जाते हैं और बता देते हैं कि हमने ये स्पेलिंग पूरी की है। इसके अलावा हमने कई TLM का प्रयोग किया है नवाचार में और पैटर्न पर बनाया है। जमीन पे हमने जमीन पे हमने कई प्रकार की आकृतियां बनाई हैं जिससे बच्चे बड़े आसानी से खेल खेल में सीख लेते हैं। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के ये नवाचार हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम। सुनने में तो ये बातें बहुत छोटी-छोटी लगती है ना, यदि हम लोग इन बातों को सुनते हैं कि हमने सांप सीढ़ी या इस तरह के कुछ गेम हैं, सुनने में लगता है कि शायद ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर इनका प्रयोग विद्यालय में होता है और बच्चे सक्रिय रूप से करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सीखने के बहुत अच्छे माध्यम हो सकते हैं। हम खुद भी सोचते हैं कि हम बच्चे थे तो सांप सीढ़ी में हमें कितनी जल्दी आ जाता था कि हमें इतना पीछे आ जाना है या इतना आगे बढ़ जाना है। तब हम ये शायद हमें भी नहीं मालूम था कि ये जोड़ घटाना इसमें कुछ हो रहा है। तो बच्चों को जहाँ किताब इस रूप में दी जाती है कि आपको पढ़ना है और अब आप बैठिए, आपको जोड़ करना है 1 घंटे तक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ये सब खुश होके करेगा।
लेकिन यदि आप इस तरह के गेम जो बनाए हुए हैं, आपने फर्श पे बनाए हुए हैं या विद्यालय में दीवारों पर बनाए हुए हैं, तो बच्चा जब भी उसको देखता रहता है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में उससे नई बातें आती हैं और कुछ ना हो तो एक नज़र के सामने जो संख्याएँ हैं या अक्षर हैं, शब्द हैं, जो बच्चों के आस-पास रहते हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, मेरा भी ऐसा मानना है मैम। और बहुत सही बात है कि व्यावहारिक ज्ञान से यदि हम अपनी शिक्षा को जोड़ते हैं, तो बच्चों का रुझान स्कूलों में मुझे लगता है कि और अधिक बढ़ सकता है। क्योंकि एक तो प्राइमरी लेवल पे, छोटे लेवल पे तो बच्चों को किताबों से इतना मतलब नहीं होता है। उनको आपको पढ़ाना है लेकिन उनको जो है खेल-खेल में जो होती है शिक्षा वही दे दी जानी चाहिए, हमारा भी ये मानना है। और बच्चा खेल-खेल में सीखता जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात एक शिक्षक के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है। बहुत अच्छा मैम। अगला प्रश्न मैं सरिता मैम से करना चाहूँगी कि विद्यालय से संबंधित कोई इस तरह की बात जो आपको लगा हो कि बहुत ही आपने गौरवान्वित हुई हैं उस बात से? इस तरह की कई चीज़ें आपके यहाँ होती रहती हैं। मैंने आपके विद्यालय के बारे में कुछ तस्वीरें वगैरह जो देखी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे अ, काफ़ी सारे क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं। तो मैम इस तरह की कोई घटना अगर आप मुझे बताना चाहें, हमें हम सबको बताना चाहें, तो बता सकती हैं, हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, सरिता मैम? जी मैम। हाँ, सबसे गौरव की बात तो यही है मैम कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमारे विद्यालय में बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और इसी इसमें अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ श्री एस गिरिधर जी द्वारा भी हमारे विद्यालय में आए थे और उन्होंने हमारे विद्यालय का स्थलीय अवलोकन किया। तो वे हमारे बच्चों की गतिविधियों से काफी खुश हुए और उन्होंने जो है हमारे विद्यालय का जो भी उनको अच्छा लगा ने अखबार में हमारे विद्यालय का दिया और पत्रिका में भी राष्ट्रीय पत्रिका है उनकी तो भी हमारे विद्यालय का दिया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसमें बरेली से आईपीएस ऑफिसर हैं तो उन्होंने शायद हमारे स्कूल का कहीं देखा होगा कि इनका विद्यालय अच्छा चल रहा है तो उन्होंने भी जो है हमारे विद्यालय को से जो है को मैडम आपका विद्यालय जो है अच्छा चल रहा है तो हम चाहते हैं कि आपके विद्यालय में क्या की जाती है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने भी लेटर दिया था हमको तो जो भी हमसे बच्चों के लिए तो हमने की थी। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि लोग हमारे विद्यालय को जानते हैं कि अच्छा चल रहा है मैडम। ये है। बहुत सुंदर मैम। सचमुच ये बहुत ही अगर इतना नोटिस किया है किसी ने कि विद्यालय इतना अच्छा चल रहा है और अच्छे लेवल से आपको सराहना मिलती है तो निश्चय ही हमारा भी एक मनोबल भी बढ़ता है और लगता है कि हाँ वाक़ई में कुछ न कुछ प्रयास जो हमारे हैं वो सफल हो रहे हैं। हमारे बच्चों के बीच में जो हम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं व्यावहारिक रूप में रंग ला रही है हमारी मेहनत। तो ये वाक़ई में एक शिक्षक के लिए गौरव करने का मुझे लगता है और विशेष चीज़ें कोई धन या किसी तरह की संपत्ति एक शिक्षक के लिए गौरव करने के लिए ज़्यादा पर्याप्त नहीं होती है। बल्कि उसका विद्यालय, उसके बच्चे अगर कुछ भी अचीव करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए और शायद मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पर हम अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं कि वो कितना आगे बढ़े हैं। अगर हमारे विद्यालय का कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो निहायत ही बहुत खुशी हम लोग महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैम बहुत अच्छी बात है और आपने जो बताया तो आपके प्रयास बहुत सराहनीय है मैम। ये सराहना शब्द कम है, मुझे लगता है कि आप लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं अपने मिशन में, ये एक बहुत अच्छी बात है। और सरकारी विद्यालय जो बार-बार सरकारी सार्वजनिक शिक्षा सरकारी विद्यालय जो कहा जाता है, मुझे लगता है कि उनकी छवि बदलने में ज़्यादा देर नहीं है। यदि इस तरह के प्रयास हम लोगों के मध्य से आते रहेंगे तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है मैम। जी मैम। अंजना मैम, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि समुदाय की जो भूमिका होती है एक विद्यालय में, मुझे लगता है कि यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके आस-पास के लोग उसे ज़रूर नोटिस करते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम क्या कर रहे हैं। आपके प्रयासों को समुदाय भी देखता है। तो समुदाय की आपके विद्यालय के उन्नयन में कहूँगी मैं, किस तरह की भूमिका रही है? क्या कोई सहयोग आपको मिल पाया है अपने आस-पास के समुदाय से? अंजना मैम। जी मैम। जी मैम।
समुदाय का सहयोग बहुत मिलता रहता है और मिलता भी रहता है और मिला भी है। तो हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, तो हमने एसएमसी के सदस्यों ने जब बैठक रखी और ग्राम पंचायत को ये प्रस्ताव भेजा, तो हमारे ग्राम प्रधान श्री रणवीर सिंह कंडवाल ने स्कूल के लिए 4 दीवारी बनाई है। और इसके साथ समय समय पर लोगों के द्वारा, चाहे वो 26 कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, बच्चों को कॉपियां या अपने बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों को स्कूल बैग या शिक्षण सामग्री दी जाती है। हमारे एसएमसी के सदस्यों के द्वारा स्कूल में बागवानी बनाई गई है और सांस्कृतिक प्रोग्राम में, स्थानीय मेलों में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं या विद्यालय स्तर पे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए हमारे गार्जियनों के द्वारा, समुदाय के द्वारा बच्चों को वेशभूषा दी गई है। और हमारे बच्चे जो हैं लगातार राज्य स्तर पर अंताक्षरी में प्रतिभाग करते हैं, तो उसके लिए बच्चों के लिए ड्रेस दी गई है। थैंक यू। बहुत अच्छा इसके मैम। साथ साथ हाँ, और इसके साथ साथ क्या है कि हमारा स्कूल जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का है, थोड़ा ऊंचाई पे है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो बरसात में रास्ते टूट जाते हैं या अधिक बारिश से जो है वहाँ काई जम जाती है। तो जब गार्जियन देखते हैं तो वो लोग संडे को उसमें वहाँ की झाड़ियाँ काट कर उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालकर या चूना डालकर रास्ता साफ करते हैं। जहाँ रास्ता टूटा हुआ है उसको ठीक कर देते हैं। तो हर काम में वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं और इसी कारण मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ तक भी पहुंच पाए हैं। धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। देखिए, समुदाय का सहयोग भी हम तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम अपने स्तर से कुछ कर रहे होते हैं। विद्यालय में यदि आपके प्रयास दूसरे को देखने में अच्छे लगते हैं, उनके बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं और आप यदि लगता है उन्हें कि हमारी आवश्यकता है और हम विद्यालय के लिए कुछ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है समुदाय का सहयोग एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी क्षेत्र के विद्यालय को अच्छी तरह से चलाने के लिए। क्योंकि यदि समुदाय आपका समर्थन नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विद्यालय अच्छे तरीके से चल पाता है। समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है कि उन्हें ये ज़रूर महसूस होना चाहिए कि हमारे बच्चे एक अच्छी दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे शिक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो समुदाय ज़रूर देखता है कि शिक्षक का प्रयास उनके बच्चों के लिए, उनके विद्यालय के लिए क्या है। तो समुदाय का सहयोग हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आपने जो समुदाय के सहयोग से बहुत बड़े-बड़े ये कार्य अपने बच्चों के लिए किए हैं मैम, ये अनुकरणीय है और लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब मैं सरिता मैम से पूछना चाहूँगी, मैम आपके विद्यालय में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं और आपके भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई बार आपको और आपके विद्यालय को अनेक प्रकार के प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। तो इस तरह की जो आपकी उपलब्धियां हैं, मैं चाहूंगी कि वो भी आप हमारे साथ साझा करें। जी मैम। हमारे विद्यालय से मैडम बच्चों द्वारा जो है प्रत्येक प्रतियोगिता में जो है प्रतिभाग करवाया जाता है, जिसमें बच्चे जो है प्रतिभाग करके जो है निकले हैं स्टेट लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। इसी के साथ साथ 2017 में है स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसके सफल संचालन में जो है हमारे विद्यालय को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया था। और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम हुआ था, स्वच्छता ही सेवा है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय के बच्चों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है हमारे विद्यालय के 5 छात्राओं को जो है धन्यवाद पत्र प्रेषित किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बहुत अच्छा जी मैम। और विद्यालय प्रबंधन समिति के उत्कृष्ट कार्य करने जो समुदाय से सहयोग लिया है, वो विद्यालय प्रबंधन समिति और स्टाफ के सहयोग से ही पूरा सहयोग लिया गया है, जिससे जो है जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है हमारी एसएमसी को जो है पुरस्कृत किया गया।
और विद्यालय के जो ब्लॉक लेवल पे हैं, जो विद्यालय का अच्छा कार्य देख करके जो है ब्लॉक लेवल पर भी जो है मुझे पुरस्कृत किया गया। और महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भी जो है जिले के बाल विकास और डाइट के द्वारा जो है मुझे प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिया गया। मैम काफी अधिकारियों का सहयोग रहा, जिनके वजह से मैं कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर इस प्रकार से पुरस्कार या प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तो काम करने का जो है और अच्छा बेहतर कर पाते, हम मनोबल बढ़ता है। इसी प्रकार से मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा मैम, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और प्रशस्ति पत्र का अर्थ है कि आपके कार्य हैं वो प्रशस्ति पत्र नहीं भी मिलना तो भी आप वो किए ही हैं। मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है शायद। मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाइयां। इतने सारे जो पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं, आपके बच्चों ने प्राप्त किए हैं, और वो ये इंगित करता है कि आप किस तरह से अपने काम में लगी हुई हैं। एक जुनून है आपको विद्यालय के प्रति, विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए। तो प्रशस्ति पत्र भी अपनी जगह है, लेकिन अपनी संतुष्टि एक सबसे बड़ा मुझे लगता है प्रशस्ति पत्र है अपने लिए, जो कि अगर हमारे अंदर हो जाता है तो हमारा विद्यालय स्वतः ही आगे बढ़ने लगता है, और हमारे बच्चे ही हमारा दर्पण होते हैं। यदि वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में निकल रहे हैं, यदि हम कह रहे हैं हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है कि वहां पर हम संतुष्ट नहीं हो पाते। तो बच्चे अगर हमारे आगे बढ़ रहे हैं, वो हर जगह आगे प्रतिभाग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि अव्वल आ रहे हैं, लेकिन अगर वो प्रतिभाग करने की सामर्थ्य भी रखते हैं सब जगह, वो एक अपने आत्मविश्वास से लबरेज हमारे बच्चे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है हमारी। और अनेक जगह अगर हम अपने बच्चों को इस तरह से ले जाते हैं और वहां पर प्रतिभाग कराते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों का भी विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। तो मैम विद्यालयी शिक्षा के अलावा आप जो सब प्रयास कर रही हैं वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है मैम। अब मैं सरिता मैम से पूछना चाहूंगी कि जैसे विद्यालय है हमारा, वो एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता, बल्कि हेलो हाँ मैम। मैम जैसे हमारा विद्यालय है तो एक सामूहिक प्रयास होता है हमारे सारे शिक्षक साथियों से मिलकर। तो विद्यालय में अपने अन्य साथियों का सहयोग किस तरह से मिलता है, या किस तरह से आप सहयोग लेती हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी सरिता मैम। जी मैम, सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके ही सहयोग से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। जो आज मुझे सम्मान मिला है वो मेरे स्टाफ के ही सहयोग से हुआ, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब उन्होंने मेरे साथ हर काम में जो है हाथ मिला करके काम किया है, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे जो है बच्चों को पढ़ाने से लेकर के सारे जितने भी विद्यालय के उसमें काम किए हैं, वो पूरा जो है स्टाफ के सहयोग से किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे मेरे लिए सबसे पहले हैं, कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुंच पाई हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि स्टाफ में जो है थोड़ा तालमेल ठीक नहीं होता, पर मेरा पहले का जो स्टाफ भी रहा है वो भी बहुत अच्छा था, और इस समय भी जो स्टाफ नया आया है मैडम इस बार भी वो भी बहुत अच्छा है, मतलब काफी सहयोग कर रहा है। वो विद्यालय के जो भी जिस भी क्षेत्र में करना है तो वो सब जो है काफी सहयोग करते हैं, पूर्ण मनोयोग से करते हैं मैडम। जी थैंक यू। सभी लोग मिलजुल कर करते हैं तो वो एक हमारा जो कार्य है वो सफल हो पाता है। बच्चों के लिए एक जो मिला जुला प्रयास होता है, सभी लोग अगर ध्यान देते हैं तो निश्चय ही स्कूल आगे बढ़ता है। मैम बहुत अच्छा, और ये एक बहुत बड़ा गुण है किसी भी विद्यालय का, क्योंकि हमारा जो विद्यालय परिवार है या हमारा अपना परिवार है, अगर उसमें सभी सदस्य अपनी अपनी जगह पर सही कार्य करते हैं तो उससे जो है हमारे परिवार का जिस तरह से विकास होता है, उसी तरह हमारे जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ते हैं।
आप क्योंकि उस परिवार की मुखिया हैं, तो लेकिन ये पुरस्कार मुझे लगता है संयुक्त रूप से सभी को समर्पित होता है उस विद्यालय का, क्योंकि छोटे-छोटे प्रयास जो होते हैं सभी के अलग-अलग विषयों में हो या अलग-अलग गतिविधियों में हो, तो सभी लोगों का मिला-जुला प्रयास होता है हमारा विद्यालय। और अगर हमारे विद्यालय में सभी लोग बहुत अच्छे तालमेल से रहते हैं, वैसे तो विद्यालय वास्तव में हमारे विद्यालयों में आपसी प्रेम, सद्भाव जो है वही मुझे लगता है कि सार्वजनिक शिक्षा को चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारे शिक्षक हैं वो आपस में बहुत मेल-जोल से और बहुत सबकी एक ही भावना होती है कि किसी तरह भी अपने विद्यालय को हम आगे बढ़ाएँ, अपने मिल-जुल कर और अपने जो भी अपनी जो खूबियाँ हैं वो बच्चों के साथ बाँटें, एक-दूसरे के साथ बाँटें और हम लोग सहज रूप से एक-दूसरे के गुणों को आत्मसात भी करते हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है जो कि हमारे मतलब विद्यालय वाले जो क्षेत्र है, हमारा कार्य क्षेत्र है, इस वाले व्यवसाय में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इसके बाद मैं मैम से पूछना चाहूँगी अंजना मैम से कि जैसे कोविड का समय चल रहा था मैम और ज़्यादातर लोगों का मुझे तो लगता है कि ये मानना था कि विद्यालय बंद हैं। विद्यालय बंद है का अर्थ ये है कि अगर विद्यार्थी घर में होंगे तो शिक्षक भी सभी घर में ही होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे शिक्षक लगातार अपनी ओर से ऑनलाइन शिक्षण हो गया या बच्चों के लिए वर्कशीट तैयार करना, बच्चों से संपर्क में रहना, उनके माता-पिता से संपर्क करना या यूँ कहिए कि उस समय ज़िम्मेदारी कुछ मुझे लगता है और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। आजकल विद्यालय चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा व्यस्त थे हम उस समय और उस समय पर आपके द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए मैम, अंजना मैम और जी किस मैम। तरह से उस समय पर आपने अपने बच्चों के लिए क्या-क्या प्रयास किए? मैं आपसे जानना चाहूँगी और किस तरह उस समय अपने बच्चों को अपने टच में बनाए रखा मैम? अंजना मैम। जी मैम। ये कोविड काल में जो है मैम हमने बहुत प्रयास किया क्योंकि सारी स्कूलें तो बंद थी। तो इसके लिए हमने बच्चों से ऑनलाइन व्हाट्सएप पे काम दिया और समय-समय पर उनको वर्कशीट दी और जब जुलाई से लॉकडाउन खुल गया, थोड़ा बीच में स्कूल जाते रहे और बच्चों की जो ऑनलाइन काम था उसका चेक करते रहे और इसी के साथ क्या है कि हम बीच में बच्चों को चित्रकारी के लिए देते, पेंटिंग बनाने के लिए देते थे। तो बच्चों की कई पेंटिंग हमारे विद्यार्थियों की कई पेंटिंग जो है छपाक डुगडुगी में छपी हुई है और इसके अलावा कि बच्चे जो है बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए मैंने और मेरे सर ने प्रयास किया कि हमारे एक विद्यार्थी थी पहले तो वो अब बीएड कर रही है तो उसको हमने प्रेरित किया कि गांव में तो बाहर के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है तो आप का हमने जब आप पढ़ाई कर रहे थे आपकी हमने मदद की तो आप इस समय हमारी मदद करें ये आप बीएड कर रहे हैं तो आपको काम भी आएगा तो इसके लिए उसको लगा उनको हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला और उन्होंने एक एक दो क्लास करके बच्चों को बुलाया और पढ़ाया और जिसके फल हमारा भी मतलब पूरी कोशिश ये रही कि बच्चों को हम ऑफलाइन ऑनलाइन काम दें और हमें सफलता भी मिली इसमें कि हमारे बच्चे जो है लगातार 3 साल से जवाहर नवोदय विद्यालय में और राजीव नवोदय विद्यालय में निकले हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में बच्चों की जो भी गणित विजार्ड या इंग्लिश स्पेलिंग जीनियस जो भी कार्यक्रम हुआ अभी सपनों की उड़ान भी सब जगह सफलता मिली और हमारी पढ़ाई बाधित न हो कोविड काल में इसके लिए हम जो बीएड की छात्रा थी उसने बहुत कोशिश की और हमने भी समय समय पर विद्यालय मतलब गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की उनका वर्कशीट और इसके अतिरिक्त जो है मैंने भी और हमारे सर ने भी रूम टू रीड और एक टीम मंथन जो संस्था है उसके साथ मिलकर वर्कशीट बनाई और बच्चों को दी जिससे कि बच्चे पढ़ाई में लगे रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैम। देखिए वही है कि कोविड काल में विद्यालय भले ही बंद थे लेकिन अपने स्तर से प्रत्येक शिक्षक जो था वो अपने स्तर से बहुत सारे प्रयास ऐसे कर रहे थे क्योंकि हमारे बच्चे ऐसे घरों से आते हैं कि हम इस तरह की क्लासेस के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं कि वो ऑनलाइन सभी बैठकर हमारे साथ क्लास दे देंगे। तो कई तरह के प्रयास लोगों के द्वारा किए गए और
बच्चों से टच में रहने के लिए लोग वहां गए। कई तरह की वर्कशीट लोगों ने अपने खर्चे से पूरे विद्यालय के लिए वर्कशीट बनाई गई। लोगों बच्चों के घर जाकर वो वर्कशीट दी गई, उनको चेक किया गया। इस तरह के प्रयास जो हैं, अगर ये कहा जाए कि उस समय विद्यालय बंद थे तो ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है। विद्यालय भौतिक रूप से भले ही बंद थे, लेकिन जो पढ़ाई का एक तारतम्य था वो चल रहा था बच्चों के साथ। कहीं न कहीं पूरी कोशिश हो रही थी कि बच्चों के साथ किसी न किसी रूप से अध्यापक का संपर्क बना रहे। बच्चों को ये ना लगे कि हम विद्यालय से बिल्कुल बाहर हो गए हैं, और बहुत सारे प्रयास इस तरह के किए जा रहे थे। तो इसी तरह मैम अंजना मैम से भी पूछना चाहूँगी कि आपने भी कोविड काल में अपने बच्चों को किस तरह से अपने साथ टच में बनाए रखा? कोविड काल में तो यही है कि मैंने मैम का संपर्क शायद हमसे कट गया है। हाँ जी। मैं सरिता मैम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चे निकलते हैं, विद्यालय के या नवोदय विद्यालयों में बच्चे लगातार निकल रहे हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से कोई तैयारी आप लोगों के द्वारा कराई जाती है बच्चों को, या पढ़ाई के साथ-साथ ही वो तैयारी होती है, या कोई विशेष रूप से आप कुछ और तरह के ऐसे कार्यकलाप कराते हैं बच्चों को? जी मैम। मैडम, पढ़ाई के साथ-साथ हम नवोदय की तैयारी बच्चों से स्कूल में ही करवाते हैं, लेकिन हम हमारे स्टाफ के द्वारा और मेरे द्वारा जो है बच्चों को घर में भी बुलाया जाता है, और घर में जो है उनसे तैयारी करवाई जाती है नवोदय की, और जो भी अन्य प्रतियोगिताएं होती है उसके लिए अतिरिक्त समय दे करके जो है हम बच्चों को तैयार करते हैं मैम। और जो कोविड के दौरान की बात मैं करूं तो हमारे विद्यालय के द्वारा स्वयं जो है वर्कशीट बनाई गई, और घर जा करके जो है बच्चों को वर्कशीट वितरण की गई, और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए थे उनको जो ऑनलाइन उनका जो है शिक्षण करवाया गया। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, तो परिवर्तन सोशल फाउंडेशन एक संस्था है, उनके द्वारा जो है हमारे बच्चों ने जो है विदेशी छात्रों के साथ, जैसे थाईलैंड, हंगरी के बच्चों के साथ जो है ऑनलाइन क्लासेज हुई। वहाँ के बारे में हमारे बच्चों ने जाना, और हमारे उत्तराखंड के बारे में भी वहाँ के लोगों ने जो है, वहाँ के बच्चों ने भी देखा। तो इस प्रकार से बच्चों का जो है कोविड के दौरान जो है वो और प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस करवाई थी मैम। तो बच्चे जो है बीच व्यस्त ही रहे, मतलब ऐसा जो जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं था उनको जो वर्कशीट के माध्यम से करवाया गया। जी मैम। बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा मैम। वही मेरा कहना जी, वही मेरा कहना जी, कि शिक्षक लगातार बच्चों के संपर्क में थे, बच्चों के संपर्क में थे, और अब जो है हमें उसका फायदा भी कुछ मिल रहा है कि बच्चे एकदम शिक्षा से दूर नहीं हुए थे, बल्कि वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और कुछ न कुछ कार्य वो लगातार कर रहे। मैं अंजना मैम से पूछना चाहूंगी, मैम बालिका शिक्षा के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं। कुछ प्रयास आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी मैम? आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी मैम? मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप दोबारा। हाँ, इको हो रही है कुछ आवाज ना मैम। मैं आपसे हाँ जी आप पूछ लीजिए। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि बालिका शिक्षा के लिए आपका बहुत इंटरेस्ट रहा है उसमें भी, और बालिका शिक्षा के लिए आपने कुछ विशेष प्रयास भी किए हैं कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित हों। तो उसके लिए आपके कुछ प्रयास रहे हैं, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज। हाँ, तो इसके लिए बालिका शिक्षा के लिए मेरे द्वारा अपने निजी खर्चे पर बच्चों जो हमारी सबसे हाई क्लास है कक्षा 5, तो उस कक्षा 5 की छात्राओं को देहरादून, मसूरी घुमाया गया। जिन बच्चों ने कभी गौचर से, हमारे यहाँ कर्णप्रयाग गौचर है, गौचर से नीचे कभी देखा नहीं था, तो उन बच्चों को मैंने देहरादून, मसूरी ले गई।
मसूरी में कंपनी बाग देखा, गांधी पार्क दिखाया। और बच्चे कभी उन्होंने ट्रेन देखी नहीं थी, बैठना तो दूर की बात, ट्रेन देखी नहीं थी। ट्रेन में बिठाकर उनको थोड़ी सी सवारी भी करवाई, तो जिससे मतलब बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रुचि हो और स्कूल के प्रति रुचि हो, इसके लिए मैंने ये काम किया है। उनका शैक्षिक भ्रमण भी हो गया और उन्होंने कई नई चीजें भी उसमें देखी हैं। यही है, धन्यवाद। बच्चों ने सीखी जी। और उससे मैम फिर बालिकाओं का आपके विद्यालय के प्रति रुझान बढ़ा? हाँ जी, हाँ मैम, बिल्कुल रुझान बढ़ा। और ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं जो हैं, मतलब मैं तो माँ है, माँ ने कोशिश की कि अपनी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में नामांकन किया। मेरे इसमें कुछ इशू आ हाँ रहा है ना नेटवर्क का, तो आवाज भी शायद से क्लियर नहीं आ रही है मैम आपकी आवाज। हाँ जी, तो जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में या और जगह भी ऐसा होता है कि अब तो ये बहुत कम देखने में आ रहा है, लेकिन बालिकाओं को विद्यालय भेजने का जो अनुपात कम था, अब मुझे लगता है कि उसमें अब वो स्थिति हमारी काफी अच्छी हो रही है और बालिकाएं भी समान रूप से विद्यालय जा रही हैं। और उसके लिए जो हमारे शिक्षकों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अगर होता हुआ किसी को दिखाई देता है, माताओं को दिखाई देता है, या उन्हें लगता है कि हमारी बच्चियां जो है विद्यालय में सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, तो उससे बालिका शिक्षा या बालिकाओं के जो नामांकन में वृद्धि होती है। और हमें इस तरह का माहौल बनाना बहुत जरूरी है, या इस तरह की सुविधाएं उनके लिए, जिस तरह की उनके लिए अलग से शौचालय होना, या उनकी अगर बड़े हमारे जूनियर स्तर के बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हमको शिक्षिका या जो शिक्षक हैं ध्यान दें, उनका जो बढ़ती हुई उम्र की उनकी समस्याएं हैं, या इस तरह का कोई भी कारण है जो कि विद्यालय आने से बच्चों को रोकता है, तो मुझे लगता है यदि हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में यदि खुद को महसूस करते हैं, या माएँ आकर देखती हैं कि विद्यालय में एक अच्छा माहौल है, तो वो अवश्य ही अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें ये प्रयास या हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसा कि आप कह रही हैं कि आप उन्हें भ्रमण के लिए ले गई है, तो बच्चों को होता ही है कि यदि इस साल ये बच्चे घूमने गए हैं या मैम इनको अपने साथ ले गई है, तो रुचि पैदा करने के लिए वो घूमना ये है कि बच्चों को रुचि हो कि विद्यालय से हम इस तरह से शैक्षिक भ्रमण पर भी कहीं जा सकते हैं, और अपनी शिक्षिका के साथ जाने का या अपने विद्यालय में अपने साथियों के साथ जाने का जो यादें होती हैं, हम भी सोचते हैं कि आज हम बहुत घूमते हैं। लेकिन हम अगर विद्यालय में कभी बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ किसी पिकनिक पर गए होंगे, तो वो ताउम्र हमें याद रहती हैं वो बातें, और बहुत ही अच्छा लगता है। वो छोटी-छोटी बातें याद रहती हैं कि हमने वहाँ क्या देखा, ये किस तरह का वहाँ पर माहौल था, या हमारी शिक्षिका हमारे साथ किस तरह उस समय घुल-मिल गई थी। तो ये बहुत अच्छी यादें होती हैं बचपन की, और यदि संभव हो सकता है तो हमको ऐसे प्रयास भी किए जाने चाहिए। तो मैम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों के ये जो इतनी अच्छी जो बातें हैं, जो हम लोगों ने सुनी, और मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है मैम, कि हम आपस में, हम हमारा जो ये शिक्षक समाज है, हम ऐसी बातों को एक-दूसरे के साथ बाँटें। हमारे जो कार्य हैं, जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, या हमारे जो नए-नए तरीके हैं पढ़ाने के, या बच्चे किस विधि से जल्दी सीखते हैं, तो हमारा ये जो कार्यक्रम है शिक्षक संवाद, इसका उद्देश्य यही है कि हम इस तरह के तरीकों को एक-दूसरे के साथ बाँटें। एक-दूसरे के जो अच्छे कार्य हैं, उनकी सराहना भी करें, और हो सके तो फिर उनको अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करें, ताकि हमारे और जो बच्चे हैं, वो भी उससे लाभान्वित हो सकें। तो मैम, बहुत अच्छा लगा, और जो भी आपने ये जो बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि कहा जाता है ना कि अच्छी बातें जहाँ कहीं से मिलती हो ले आना। तो आप लोगों की ये जो अच्छी-अच्छी बातें हैं, हमारे जो शिक्षक साथी हैं या हमारे जो अभिभावक हैं, वो भी कर सकते हैं ये इस तरह के प्रयास, वो भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, कि जो अच्छी बातें हैं जिनसे बच्चे सीखते हैं, ऐसी बातों को अपने विद्यालय में कार्य में लाया जाए। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि धाट की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जाता है कोना कक्षा का, और इसके माध्यम से मैं ये भी सूचना भी देना चाहती हूँ अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, कि एक ये जो कार्यक्रम कोना कक्षा का बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है,
इसमें प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को कुछ पुस्तकें दी जाती हैं और बहुत कम धनराशि का सहयोग इसमें किया जाता है समाज के द्वारा। प्रतिमाह केवल 100 रुपए की धनराशि दी जाती है या फिर वर्ष में 1200 रुपए की धनराशि दी जाती है और एक विद्यालय में आपके नाम से एक छोटा-सा कोना पुस्तकों का उपलब्ध कराया जाता है और आपके द्वारा जो ये धनराशि दी जाती है, उससे बच्चे पढ़ते हैं और हर महीने उनको उनके मतलब की पुस्तकें, जो बालोपयोगी छोटी पुस्तकें हैं या जूनियर स्तर पर है तो उनके स्तर की पुस्तकें दी जाती हैं और बच्चे उसका बहुत लाभ उठाते हैं। तो इस तरह की यदि मुहिम से कोई भी जुड़ना चाहता है तो वो आधार के साथ जुड़ सकता है। एक बहुत ही अच्छी मुहिम है और शिक्षा के क्षेत्र में आप इस तरह से अपना योगदान भी दे सकते हैं या आप विद्या का दान यदि देना चाहें बच्चों को, तो मुझे लगता है कि कोना कक्षा का कार्यक्रम से जुड़कर आप इस तरह का सहयोग कर सकते हैं। मैम, आप लोगों की जो आप लोगों का ये जो चयन हुआ है इस समय, ये हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे पूरे शिक्षक परिवार के लिए बहुत गौरव का विषय है। आपके लिए तो है ही ये गौरव का विषय, आपके विद्यालय के लिए और पूरे शिक्षक समाज के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जो सार्वजनिक शिक्षा है उसमें लोगों का विश्वास है वो बड़ा है। आपने इन विद्यालयों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जो अपने दूरस्थ विद्यालयों में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं बच्चों को। मैं एक छोटी सी 4 पंक्तियां उनके लिए कहना चाहूंगी। विजन वन में भी खिलते हैं सुगंधित फूल, विजन वन में भी खिलते हैं सुगंधित फूल, उनकी महक के गीत गाती हैं हवाएं, उनकी महक के गीत गाती हैं हवाएं, पुरस्कार है उनका कुछ चमकती हुई आंखें, पुरस्कार है उनका कुछ चमकती हुई आंखें और ढेर सारी दुआएं। हमारे जो शिक्षक साथी हैं, इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें भी नमन करना चाहती हूँ कि जो अपने कर्तव्य पालन में डटे हुए हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, वहां भले ही मीडिया की निगाह या किसी की भी निगाह उन तक ना पहुंच पा रही हो, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छे बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आज उनको भी, अपने उन कर्मठ शिक्षकों को भी नमन करती हूँ और साथ ही मैम आप दोनों लोगों को मैं एक बार फिर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो एक नई मिसाल सबके सामने रखी है, लोगों के सामने कि सार्वजनिक शिक्षा पर लोगों का विश्वास बनाया जाए। जिस तरह से प्राइवेट से लोग या इस तरह के अच्छे लोग अपने बच्चों को आपके विद्यालयों में एडमिशन दिला रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी पहल है, एक तरह से बहुत अच्छी सोच है। उनका विश्वास प्राप्त करना एक बहुत अच्छी बात है मैम, और मैं पुनः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक सार्वजनिक विद्यालयों का एक सम्मान बढ़ाया है अपने कार्यों से। आप लोग इसी तरह अपने छात्रों का जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाते रहें। यही आप लोगों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं और आपका विद्यालय परिवार अपने इस परिवार के, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर अपने बच्चों का भविष्य इसी प्रकार संवारते रहें और हम सभी को प्रेरणा देते रहें। आपके नए-नए जो भी विचार होंगे समय-समय पर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप किसी भी माध्यम से हमारे साथ भी उन चीज़ों को साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत आभार आज की बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम। धात का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर हम फिर कभी आप लोगों के साथ जरूर संवाद करेंगे, क्योंकि नए-नए विचार जो हैं या नए-नए कार्य जो हैं आपके जरूर हमारे साथ साझा करते रहे आप। साथ ही मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगी कि धात द्वारा जो इस पूरे माह में फूलदेई का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें लगभग 500 स्कूलों के 10,000 बच्चे हमारे साथ पूरे माह बहुत तरह के रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हैं।
और समाज के द्वारा, समुदाय के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया है। बच्चों को दूर से दूरस्थ स्कूलों में भी कुछ जो है शीट भेजी गई है आर्ट की, और उसमें बच्चों ने बहुत सुंदर-सुंदर चित्रकारी करके फूल डे के अवसर पर अपनी रचनात्मक गीत, कविता आदि लिखकर यहाँ पर भेजा है और पूरे माह उन्होंने आनंद उठाया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से धात की ये जो सुंदर सोच है, मैं चाहती हूँ, मेरी अपील है कि जो भी हमारे सुनने वाले या देखने वाले हैं, वो इस सुंदर मुहिम से जुड़ें। वो कोना कक्षा से जुड़ सकते हैं, वो अन्य क्रियाकलापों से जुड़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। और इस हमारे कार्यक्रम में ही इस तरह के लिंक दिए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस-किस तरह के प्रोग्राम धात के द्वारा या कोना कक्षा के द्वारा किस-किस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो बच्चों के हित में हैं। और मुझे लगता है कि यदि आप दान करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ जो दान है, वो विद्या का दान होता है। और बच्चों को पढ़ने के लिए सामग्री देना या बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना या बच्चों को प्रसन्न करना, मुझे लगता है कि इस दुनिया का सबसे अच्छा कार्य है। तो आप लोग इससे जुड़ें, और मैं भी धात का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि धात के माध्यम से मैं भी इस अच्छी मुहिम से जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद धात। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।